एक प्रश्न ये भी भेजा है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई हम कुछ स्टक हो गए, रुक गए, मतलब ध्यान करते हुए तो बहुत बार ऐसी फीलिंग आती है कि कुछ हो नहीं रहा है। तो और उसमें जब इस तरह की फीलिंग आती है तो एक तरह की उदासी या खोखलापन लगने लगता है, या लगता है कि क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसा एक अधूरी सी फीलिंग बनी रहती है। तो उसमें क्या किया जा सकता है या क्या उसको किस तरह से लिया जाए, कैसे? ध्यान का जो कुल उद्देश्य है, ध्यान का मतलब ध्यान की मार्ग में प्रवेश करने का, ध्यान की विधियां करने का और अपने मन के संस्कारों को स्वच्छ साफ करने का, उसका उद्देश्य ये होता है, होना चाहिए और होता भी है, कि हमें एक स्पष्टता मिले प्राकृतिक नियमों के बाबत, अपने बाबत, जीवन के बाबत। एक तो हमें स्पष्टता मिले और हम और ज़्यादा खुलकर और ज़्यादा संवेदनशीलता से रिस्पॉन्सिव होकर के जीवन जी पाएँ। बेसिकली इसका उद्देश्य ये होता है। ये इसको शास्त्रीय भाषा में ज्ञान कह सकते हैं, कहा गया है। ज्ञान का मतलब है ज्ञानपूर्वक जीना, सामान्य तल से थोड़ा बेहतरी की तरफ को जीना, चीज़ों को समझते हुए जीना। शास्त्रीय भाषा में ये ज्ञान है जो रूटीन में जब हम जीवन से जोड़ के अपने ध्यान को और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को चलते हैं, जो कि ओशो के मार्ग पे चलना ही होता है, अलग से नहीं लेना होता, तो हम जीवन को जीने के जो रोज़मर्रा के गुर हैं वो हमारे पास आ जाने चाहिए ध्यान विधियां करते समय। तो ये माना जाएगा कि भाई ठीक है और हम सही दिशा में विकास हो रहा है हमारा और सही ढंग से हम चल रहे हैं। तो इसमें क्या है कि जो हमारी मन की जो क्लैरिटी है, माइंड की क्लैरिटी है, वो आनी चाहिए, हृदय का खुलापन हो जाना चाहिए और हम बिल्कुल ज़मीन से जुड़ के अपने बिल्कुल जो प्रभाव हम पर है उनके साथ एक रस और एक लय होकर के जीवन जिए। तो ज़रा कल्पना कीजिए कि ये इस तरह का जब जीवन हम जिएंगे कभी, तो कैसा कंप्लीट और होलनेस की एक फीलिंग आएगी। हमें आएगा कि हमें कोई कमी नहीं है, हम बिल्कुल पूर्ण हैं। तो इसी का जो दार्शनिक विस्तार है वो अहम ब्रह्मास्मि है कि भाई मैं ही ब्रह्म हूँ और मैं इतना विस्तारित हूँ। तो एक्चुअली इसमें ये इसकी पृष्ठभूमि है पूरी की। तो बहुत बार अब हमारा मन ही है, मन का मतलब, मन तो एक छोटा सा लफ्ज़ है, ये बहुत सारी चीज़ों का एक संयुक्त जोड़ दिया गया है जिसको मन कहा गया है, जिसमें हमारी विचार हैं, जिसमें भावनाएं हैं, वृत्तियां हैं, स्मृतियां हमारी हैं, कल्पनाएं हैं, इमेज हैं, हमारे तमाम तरह के जो हमारे ईगो और सुपर ईगो के ताने बाने हैं, उसका जो मेंटल हिस्सा है उसको मन कहा गया है। तो अब मन ही है, वो लगातार एक यंत्र ऐसा है कि जो हर समय कुछ ना कुछ काम कर रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ उद्दीपन और सेंसेशन उसको बाहर से मिल रहा है। इधर देखते हैं तो कोई सेंसेशन मिल गया तो मन के लिए एक भोजन मिल गया कि वो मूर्ति दिख गई, तो वो मूर्ति कैसी है, बुद्ध की मूर्ति है, बुद्ध का दर्शन ऐसा था, बुद्ध का फलाना ऐसा था, उनके ऐसे शिष्य थे, ऐसे 2500 साल पहले हुए। इधर देखा तो पौंड दिख गया, अब पौंड में पानी है, पानी आजकल बड़ा प्रदूषित हो गया है, ये अनकॉन्शियस में सब घूमता है। जितने भी तरीके से हम आहार ले रहे हैं, बाहर से उद्दीपन ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जा कर के कुछ ना कुछ रोल निभाता है। कुछ तो वैनिश हो जाते हैं लेकिन कुछ वो पड़े रहते हैं। तो ये एक ऐसा यंत्र है जो कि ऐसा स्टोर हाउस है जिसमें कुछ ना कुछ उमड़ता घुमड़ता रहता है। तो ये भावना भी उसी का एक हिस्सा है कि हम तो आध्यात्मिक यात्रा में स्टक हो गए हैं, हमें तो कुछ हो नहीं रहा है। हो क्या नहीं रहा है, करना क्या है, होने की क्या उम्मीद है, ये मन के किसी हिस्से ने कल्पना की हुई है ज़बरदस्त कि भाई ऐसा कुछ होना चाहिए ज़बरदस्त, और जो एनलाइटमेंट जैसा कुछ हो, जो किताबों में पढ़ा है ओशो बोलते हैं, ये सब अपनी जगह है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि वो पोएटिक और मिस्टिक भाषा है, उसको इस तरह से लिया भी नहीं जाना चाहिए। साधक होने के नाते, हमारा विद्यार्थी होने के नाते, ये हमारा पुरुषार्थ है और धर्म है कि हम जो हमारे पास है पहले हम उस पर नियंत्रण करें, उसको समझें, बूझें, समझ के प्रयोग करें और धीरे धीरे जो चीज़ें पीछे से आनी होंगी वो अपने आप आ जाएंगी। एक कलाकार मंच पर अभिनय करने जाता है जब, तो वो ये तैयारी लेके नहीं जाता है कि जब कोई ताली बजाएगा तो मैं ऐसा करूँगा। वो अपना अभिनय कर रहा होता है, बीच में ताली आती है अपने आप, अगर वो अच्छा अभिनय कर रहा है, और नहीं आता है तो हूटिंग आती है।
लेकिन इसकी भी तैयारी करके वो नहीं जाता है कि हूटिंग आएगी तो ऐसा रिएक्शन दे देंगे, ताली आएगी तो ऐसा दे देंगे, नहीं। वो सिर्फ अपने अभिनय पर ध्यान दे के जाता है। अभिनय अच्छा कर रहा होता है तो उधर से कुछ कुछ लौटा रहा होता है उसको आईना। बस ये ऐसे ही है, अगर हम अपना पुरुषार्थ करते हैं तो हम पर हमारा ये जीवन कुछ लौटाता है। अगर पुरुषार्थ सही है तो सही चीज़ लौटेगी, पुरुषार्थ में कोई कमी है तो कभी कभी मुश्किल, कठोर, कठिन चीज़ भी लौटेगी। तो इसको व्याख्या समझने की भाषा में ये कठिन हो जाता है। कठिन की श्रेणी में डाल दिया गया है कि आध्यात्मिक कोई स्टक हो गया है। स्टक नहीं, पहले तो इस कल्पना को हटा दिया, क्या हमारा पुरुषार्थ पूरा है, हम ध्यान की विधियां कर रहे हैं, दर्शन को जी रहे हैं, जो सामान्य जीवन है उसमें हम कितने शिद्दत से, संवेदनशीलता से जी रहे हैं, होशपूर्वक जी रहे हैं, प्रेम पूर्वक जी रहे हैं, बुद्धिमानी से जी रहे हैं। जो हमारा धर्म है, अगर हम विद्यार्थी हैं तो हमारा धर्म पढ़ना है, गृहस्थ है तो गृहस्थी से चलाना है, व्यापारी बिजनेस है तो ईमानदारी से पैसा करना है और अपने एम्प्लॉयज़ को उनका उचित उनका मूल्यांकन करना है। ये कार्य और कर्म से संबंधित जो हमारा धर्म है वो हम निभा रहे हैं। इस तल पर अगर हम परिपूर्ण हैं तो, और फिर साथ में ध्यान कर रहे हैं, वाणी कर रहे हैं, तो इसकी चिंता लेनी नहीं चाहिए कि स्टक हो गया है, चाहे वो फीलिंग भी आती रहे। क्योंकि ध्यान की पद्धति में ये भी तो हमें सिखाया जाता है ना कि साक्षी का तत्व पैदा करना है। तो जब कभी अच्छी फीलिंग आई, अच्छा गुड टाइम आया, तब तो हमें मज़े आ गए, तब तो हमने इसको स्वीकार कर लिया कि अरे वाह, मेरी प्रोग्रेस अच्छी चल रही है, मैं अच्छा मिस्टेक रोज़ करके आया और बहुत गहराई से हंसा, बड़ी गहराई से रोया, सिटिंग मेरी बड़ी अच्छी हुई, या मैंने कोई ग्रुप किया, तो तब तो हमको कुप्पा हो जाते हैं फूल कर, हमारा अहंकार इसका रस लेता है। और जब कुछ ऐसा नहीं लगता है, ध्यान में बैठते हैं और विचार भगाते हैं लगातार, ध्यान अच्छा नहीं हो रहा है, तब हम कहते हैं स्टक हो गए। क्षमता ये कहती थी, साक्षी की क्षमता, कि जैसे उसको हमें एक समभाव से देखना था, इस समस्या को भी, समस्या नहीं कहना चाहिए, मगर इस बात को भी समभाव से ही लेना था कि कुछ गहराई नहीं बनी है, जो भी नहीं बना, तभी वो तीसरा तत्व जो है, थर्ड पॉइंट ऑफ विटनेसिंग, मैच्योर होता। उद्देश्य ये था कि ये मैच्योर हो, जीवन में बाहर जो भी चलता रहे, तो ये उसका हिस्सा, ये हम कर रहे हैं कि नहीं। तो इसलिए इस पर ध्यान नहीं दिया जाए कि स्टक हो रहे हैं या नहीं। और अगर ये फीलिंग भी आती है तो इसको भी देख, अपने पे लौटें वापस, बाहर क्या अचीव होना है, ये नहीं, कल्पनाएं, इमेज, ये सब छोड़ दिया जाए, प्रैक्टिकली लिया जाए। ये एक वैज्ञानिक पद्धति है ओशो का धर्म और सच्चा धर्म। ये इसमें हमारा पूरा स्वरूप, प्रकृति के नियम जुड़ के एक साथ चलते हैं। हमारा स्वरूप और हमारा जो दायरे में जो हमें करना है वो हम कर रहे हैं, तो प्रकृति के नियम अपने आप खुलते हैं, वो राज अपने आप हम पर जाहिर होते हैं। मगर ये नहीं सोचा जाए कि हम स्टक हो गए हैं। कोई स्टक नहीं होता है कभी भी। जब बीज भूमि के अंदर होता है, किसी को दिखाई नहीं देता है, और मिट्टी का दबाव, अंधेरा, तब भी उसमें एक विकास हो रहा होता है, स्टक नहीं होता है वो, तब भी उसमें विकास हो रहा होता है। और लेकिन हमें तब वो दिखता है जब वो भूमि के ऊपर आ जाता है। तो इसलिए इसका ध्यान रखा जाए और इस बात से घबराया नहीं जाए, यही पुरुषार्थ है।